डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है। वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट हुई जारी। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO द्वारा वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में पाया गया कि 2023 रिकॉर्ड स्तर पर सबसे गर्म वर्ष था। रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन हाउस गैस स्तर, सतह का तापमान, समुद्र के स्तर में वृद्धि, अंटार्कटिक समुद्री बर्फ का आवरण आदि सहित जलवायु प्रणाली के संकेतकों के कई रिकॉर्ड टूट गए हैं। इन आधारों का प्रयोग करके पता चलता है कि संकेतक समय के साथ कैसे बदल गए हैं और वे हमें ग्रह की वर्तमान स्थिति के बारे में क्या बताते हैं। चलिए अब जानते हैं ग्रीन हाउस गैसें यानी GHGs स्तर। ग्रह की तेजी से गर्म होने के पीछे मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें वायुमंडल में आने वाले सौर विकिरण को रोकती हैं और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती हैं। रिपोर्ट के अनुसार GHG की सांद्रता साल 2022 में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। सतह का तापमान 2023 के लिए सतह के पास का वैश्विक औसत तापमान 1.45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जो अब तक का उच्चतम रिकॉर्ड है। वायुमंडल में GHG सांद्रता में वृद्धि वैश्विक तापमान में वृद्धि का प्राथमिक कारण है। वहीं पिछले साल अल नीनो की शुरुआत ने भी पारे में वृद्धि में योगदान दिया था। महासागर की उष्मा सामग्री महासागरों द्वारा साल 1971 के बाद से GHG द्वारा फंसी लगभग 90% अतिरिक्त गर्मी को अवशोषित कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में महासागर की उष्मा सामग्री महासागरों द्वारा संग्रहित गर्मी की कुल मात्रा 65 साल के अवलोकन रिकॉर्ड में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। समुद्री गर्मी की लहरें रिपोर्ट के अनुसार गर्म तापमान के कारण वैश्विक महासागर में औसत दैनिक समुद्री हीटवेव कवरेज 32% का अनुभव हुआ। यह साल 2016 में 23% के पिछले रिकॉर्ड से काफी ऊपर है। अंटार्कटिक समुद्री बर्फ विस्तार रिपोर्ट के अनुसार जून से नवंबर की शुरुआत तक साल के समय में यह दायरा रिकॉर्ड निचले स्तर पर रहा, जो साल 1991 से 2020 के औसत से कम है। हिमनद हाइड्रोलॉजिकल वर्ष 2022 से 23 में ग्लेशियरों के वैश्विक समूह को रिकॉर्ड पर बर्फ का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। ग्लेशियरों का वार्षिक द्रव्यमान संतुलन साल 2022 से 23 में एक नए निचले स्तर पर गिर गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के बारे में, यह 192 देशों की सदस्यता वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। भारत विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य देश है। इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन यानी IMO से हुई है। इसे वर्ष 1873 के वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस के बाद स्थापित किया गया था। 23 मार्च 1950 को WMO कन्वेंशन के अनुसमर्थन द्वारा स्थापित WMO मौसम विज्ञान, परिचालन, जल विज्ञान तथा इससे संबंधित भूभौतिकीय विज्ञान हेतु संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बन गई है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि होली के इस अवसर पर दृष्टि IAS के ISGS फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स प्लस मेंस पर 40% की छूट है। ये ऑफर सीमित समय 21 से 24 मार्च तक उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी सीट सुनिश्चित करें। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक अंतर सरकारी संगठन है। 2. भारत विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य देश नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।